नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज बात करने वाले हैं कि LIC का शेयर आखिरकार गिर रहा है और कितना नुकसान हो रहा है। आज हम लोग सच्चाई जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि जो पैसा पब्लिक का LIC के पास जाता है वह पैसा LIC कहाँ इन्वेस्ट करती है और कैसे करती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि LIC के पास जो भी पैसा जाता है आपका, उसमें से 80% पैसा गवर्नमेंट की चीजों में इन्वेस्ट किया जाता है और बचा हुआ 20% पैसा इक्विटी मार्केट में लगाया जाता है। इक्विटी मार्केट का मतलब शेयर मार्केट में इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। अब समझेंगे कि अडानी ग्रुप में कितना पैसा लगा था। अपने कुल शेयर का मतलब 100% शेयर का 80% शेयर तो गवर्नमेंट की चीजों में लग गई LIC का। उसके 20% जो पैसा बचता है यानी इक्विटी मार्केट में लगता है, उस 20% के 1% से भी कम पैसा अडानी ग्रुप में LIC ने इन्वेस्ट की थी। अडानी ग्रुप के 10 कंपनियों में से 7 कंपनियों में टोटल LIC इन्वेस्ट की थी, जिसका वैल्यू था 30,127 करोड़। फिर से समझिएगा और गौर करने वाली बात है कि 20% के 1% से भी कम और अलग अलग शेयरों में, मतलब अडानी ग्रुप के ही शेयर में, लेकिन अलग अलग 7 शेयरों में, मतलब 7 शेयर को उसने खरीदे थे और इसका वैल्यू था 30,127 करोड़। अब पैसा इन्वेस्ट करने के कुछ ही दिनों बाद LIC का शेयर जो लगाया हुआ था, मतलब अडानी ग्रुप का शेयर जो खरीदा था, उस शेयर का वैल्यू बढ़कर 81,264 करोड़ रुपया 24 जनवरी 2023 तक हो गई। मतलब इतना तेजी से अडानी ग्रुप का शेयर बढ़ा। लेकिन जितना तेजी से अडानी ग्रुप का शेयर बढ़ा था, उतना तेजी से गिर भी गया और उसी को हम लोग समझ रहे हैं कि आज हमारा नुकसान हो रहा है। अब जो शेयर बढ़ के 81,264 करोड़ हो गई थी, वो शेयर फिर घटना स्टार्ट हो गया क्योंकि अडानी का शेयर गिर गया था और यह शेयर 27 जनवरी 2023 को 56,142 करोड़ पे आके अटक गई। लेकिन तब भी LIC मतलब अडानी का शेयर रुका नहीं था। अडानी का शेयर फिर भी गिरता हुआ नजर आ रहा था और गिरते गिरते 23 फरवरी 2023 को, अभी जो 2-3 दिनों की बात है, इसका शेयर 33,149 करोड़ पे आकर रुकी। मतलब LIC ने जितना इन्वेस्ट की थी उससे भी अभी 3,000 करोड़, हम करोड़ में बात कर रहे हैं कि LIC इन्वेस्ट की थी 30,127 करोड़, लेकिन अभी रिसेंटली 23 फरवरी 2023 तक भी इसका वैल्यू 33,149 करोड़ थी। मतलब 3,000 करोड़ अभी भी प्रॉफिट में है LIC। अब समझिए कि बहुत तरह के न्यूज में चल रहा है कि LIC 50,000 करोड़ का नुकसान किया। LIC पब्लिक का पैसा मतलब डुबा रही है, तहस नहस कर दी। गवर्नमेंट मोदी सरकार मतलब ऐसी की तैसी कर दिया। ये भी सच्चाई है, लेकिन ये सच्चाई कैसे समझिए। अब आप कोई चीज को लेते हैं, मान लीजिए कि आप कोई शेयर खरीदे और वो धड़ाके से बढ़ गया। मतलब यूं समझिए कि जस्ट आप लीडो में खेलते होंगे तो लीडो में वो होता है सांप और सीढ़ी वाला, कि चला लाख सांप दिया तो सीढ़ी से धड़ाके से 99 पे पहुंच गया और अगर सांप काट दिया तो धड़ाके से नीचे भी आ गया। ठीक कुछ इसी तरह के कांड LIC और अडानी के साथ हुआ भी कि अडानी ग्रुप में LIC इन्वेस्ट किया 30,127 करोड़, धड़ल्ले से बढ़ के हो गया 81,264 करोड़। लेकिन ये फिर गिर के 24 जनवरी को 81,264 करोड़ हुआ और 27 जनवरी को एक कम के 56,142 करोड़ हो गए। लेकिन ये वहीं पर रुकना नहीं था, फिर इसको सांप ने डस लिया, ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमारा लीडो के सांप और सीढ़ी में होता है। और ये फिर नीचे आके कितना पे हो गया 23 फरवरी 2023, 2-3 दिन पहले की बात है, जो वैल्यू इसका रहा 33,149 करोड़। मतलब अभी भी जहां से शुरू हुई थी LIC उससे प्रॉफिट में है और अभी भी हम नुकसान में नहीं है। लेकिन क्या है
कि शेयर बढ़ा था, LIC प्रॉफिट में थी, लेकिन उसका शेयर गिर गया, अभी मूल वास्तविकता से नीचे नहीं आई है। ये तो होता ही है सर, आप खुद समझिए। आप अगर एक बिजनेसमैन हैं तो उतार चढ़ाव तो होता है, और ये शेयर मार्केट का स्वाभाविक है। ठीक है, अभी अडानी ग्रुप का शेयर गिरा हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। LIC का नुकसान अभी नहीं हुआ है, अभी जो मूल चीज लगाया LIC उस चीज में है, अभी कायम है, अभी भी 3,000 करोड़ प्रॉफिट में है। तो आप अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, आप सच्चाई को जानें। और ऐसे भी LIC के पास सॉवरेन गारंटी है। अधिनियम 1956 के 37 एक्ट के तहत ये बताया गया है कि अगर किसी भी तरह से LIC डूब जाती है तो उसका मैच्योरिटी का या क्लेम का पैसा 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देनदार होगी, चाहे वो किसी का भी सरकार हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, गठबंधन का हो, या किसी का भी सरकार हो। अगर डूबती है तो उसका देनदार कौन होगी? भारत सरकार होगी। तो LIC एक ट्रस्टेबल चीज है। LIC का ऐसा नहीं है कि एक सिर्फ अडानी ग्रुप में ही इन्वेस्टमेंट था, इंडिया के बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट था। तो हम क्यों भूल जाते हैं कि हम मूल वास्तविकता में है या नहीं? अभी भी LIC मूल वास्तविकता से ऊपर है। मतलब आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 23 फरवरी तक की बात कर रहा हूं। जैसे ही नया अपडेट आएगा हम जरूर आपको सामने हम रखने का प्रयास करेंगे। ये पिछला अपडेट जब आया था 56,142 करोड़ की, तो मैंने रखा था, अभी आया, अभी भी रखा। लेकिन अगर पहले शेयर इसका बढ़ा फिर घटा तो क्या गारंटी है कि शेयर इसका बढ़ेगा नहीं अडानी ग्रुप का? हो सकता है कि नहीं? इसका ग्राफ एक लाइन तो नहीं चलता है, या ऐसा तो नहीं है कि किसी भी चीज का ग्राफ ऊपर की ओर ही जाता है, नीचे नहीं आता है। जस्ट समझने का मतलब प्रयास कीजिएगा कि कभी भी अगर आप अपने जीवन में सफर करते हैं तो सफर करते हुए आप शुरुआत एक गियर से ही करते हैं, फिर 2 गियर में जाते हैं, फिर 3 गियर में जाते हैं, फिर 4 गियर में जाते हैं। अगर आपकी गाड़ी में 5 गियर है तो 5 गियर यानी टॉप गियर में भी जाते हैं। लेकिन सड़क हमेशा सुंदर और सीधा नहीं होता है, ट्रैफिक भी हो सकता है, सड़क पे गड्ढा भी हो सकता है। हो सकता है कि आपको वापस 2 गियर पे आना पड़े, 1 गियर पे भी आना पड़े, न्यूट्रल भी आना पड़े। लेकिन क्या आप अगर न्यूट्रल आते हैं, 1 गियर में आते हैं, तो फिर दूसरी गियर नहीं लगती है गाड़ी में? लगती है ना। फिर हम टॉप गियर में जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही LIC के साथ अभी हुआ है, अडानी ग्रुप के साथ हुआ है। अभी उसका गियर नीचे की ओर आ गया है, लेकिन गियर चेंज होगा। इसलिए दोस्तों घबराने की बात नहीं है। आप इमेजिन करके देखिए कि जब एक इंसान के साथ हम एक छोटा सा सफर तय करते हैं तो उसके साथ ये सब कुछ हो सकता है। एक लंबी सफर है, और लंबी सफर तय करने में कितनी कठिनाइयां परेशानियां आती होगी, उतार चढ़ाव होगी। लेकिन छोटा शुरुआत से हम अभी भी मूल वास्तविकता में हैं। 23 फरवरी तक अभी भी हम लोग प्रॉफिट में है 3,000 करोड़ की। घबराने की बात नहीं है। इसका शेयर अगर और डाउन होगा तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और अगर ये पैसा LIC अपनी लगाए हुए शेयर को अडानी ग्रुप से निकाल लेती है, तब हम समझेंगे या कोई भी समझेगा कि ये नुकसान हो गया। अभी तो LIC ने जिस शेयर को खरीदा था वो शेयर अडानी का शेयर में लगा ही हुआ है। अगर LIC नुकसान में उस शेयर को खरीद लेती, मतलब खरीदा 30,127 करोड़ में, और अगर वो 5,000 करोड़ में निकाल लेती है, तब समझेंगे कि LIC ने गलत किया, LIC डुबा दिया। अभी तो शेयर उसी के पास है दोस्त, वो शेयर बढ़ भी सकता है। तो अफवाहों पे ध्यान नहीं दीजिए, सही चीज को समझिए। LIC ट्रस्टेबल चीज थी और है, और LIC के पास सॉवरेन गारंटी है, जो अधिनियम 1956 के 37वां एक्ट के तहत संविधान में बजाता लिखा हुआ है। आप गूगल करके देखिए, अफवाहों पर ध्यान नहीं दीजिए, और आपका LIC सुरक्षित है। LIC आपकी सुरक्षा प्रदान करती है और खुद सुरक्षा नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है। जो आपको सुरक्षा प्रदान करने का दावा देती है और जो सुरक्षा प्रदान करती हुई आ रही है, वो अपना सुरक्षा जरूर निर्धारित करके रखेगी। तो आप जिस तरह से विश्वास बना के रखे हैं वो बना के रखिए। और जो चीज मैंने बोला, अगर मेरी बातों पे बिलीव नहीं है तो आप
सभी चीजों को नोट करके गूगल करके देखिए कि सच्चाई क्या है, कब कब शेयर इसका कितना हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 30,000 करोड़ हम बता रहे हैं, एलआईसी ने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया था, ऐसा भी हो सकता है। तो आप उसको गूगल करके देखिए, आप सॉवरेन गारंटी का गूगल करके देखिए कि सही है या झूठ है। इसीलिए एलआईसी गवर्नमेंट की चीज मानी जाती है। आईआरडीए में यानी इंडिया में 24 कंपनी है, लेकिन सिर्फ एलआईसी के पास ही सॉवरेन गारंटी है। तो दोस्तों एकदम आप अपने आप को दृढ़ रहिए, एकदम बेफिक्र रहिए, आपका पैसा सेफ है और सेफ रहेगा। अगला वीडियो हम बात करेंगे कि अगर एलआईसी जीरो भी हो जाती है, एलआईसी मतलब एलआईसी का इन्वेस्ट किया हुआ, अगर एलआईसी का इन्वेस्ट किया हुआ अडानी ग्रुप में उसका वैल्यू जीरो भी हो जाता है अडानी ग्रुप का, तब आपका नुकसान क्या होगा, तब आप मतलब आपका जेब से क्या कटने वाला है, उस पर भी हम बात करेंगे अगला वीडियो में। तब तक इतना ही। आपको अगर अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और समझने के प्रयास करवाएं, अफवाहों में लोग ना फंसे, सच्चाई को जाने। थैंक यू।